हमें परमेश्वर को पुकारना है, हमें आवाज़ देनी है, हमारे पापों को कबूल करना है, तो निश्चित प्रभु हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हमारी समस्या, जो समस्या हमारे में है, उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमें कहा है तो तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम लोग किस रीति से मांगते हैं? क्या हम लोग ऊपर ऊपर ही अरे जा रहा है, पता नहीं, आवाज़ देके देखता हूँ, किया तो किया ऐसे सोचा क्या? नहीं, पता नहीं उनकी चीख कितने अंदर से होगी। तभी तो यीशु मसीह ने उनकी आत्मा को, उसकी आवाज़ को सुना, कितनी दिल में से उनकी चीख होगी कि क्या उसने उम्मीद छोड़ी होगी कि पता नहीं कि हम लोग, क्योंकि उस ये जो बीमारी है ना, उनको उम्मीद ही नहीं थी, उनको मरने के लिए ऐसा छोड़ा दिया जाता था, है ना। कोई उनको खाना दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, ऐसी उनकी हालत थी। तो इस तरह से उसमें से देखो 10 को तो यीशु मसीह ने ठीक किया, लेकिन वापस कितने आए यीशु मसीह के पास? एक ही आया। और वो कौन था? सामरी मतलब कौन था? वो आशे पालने वाले था, वो आशे पालने वाले। हाँ, गरीब था वो, जो समरी था वो गरीब था। ये 9 गलीली थे, ये सब अपनी दुनिया में फिर चले गए। लोग नहीं आए, परमेश्वर के पास नहीं आए। उसने देखा कि मैं ठीक हो गया हूँ, उन्होंने 10 ने देखा कि हम लोग ठीक हो गए, वो इतनी खुशी हो गई, वो 9 जन अपने खुशी में आगे बढ़े और अपने गांव में, अपने जो पहले ज़माना था उनका, जो पहले का जो रीति रिवाज, उसमें चले गए। लेकिन एक ही वापस आया, जो गरीब था, जो हो सकता है जो दूसरे 9 थे वो बहुत अमीर हो गए, है ना, उनके घर में बहुत ज़्यादा दौलत होगी, बहुत उसके रिश्तेदार बहुत उनकी तैयारी करेंगे, अभी जाके उनके मन में क्या क्या विचार आ रहे होंगे ना, अभी में हमारे घर वाले कितने खुश हो गए, अभी हमारा बहुत बड़े बकरे काटेंगे, ये करेंगे, हमें अच्छे कपड़े पहनाएंगे, जैसे हम बोलते हैं ना, वो बुढ़ाओ पुत्र के जैसा, उस तरह से हमारा भी स्वागत करेंगे। उस विचार में ही वो दुनिया के विचार में चले गए। लेकिन ये जो गरीब था वो वापस यीशु मसीह के पास आया, है ना, यीशु मसीह के पास तो पानी भरती कुआं से और समरी स्त्री, समरी एक गांव है, कलकुमरी गांव है, उसमें का जैसे आपका दत्तनगर कैसा, धनसोली कैसा, धनसोली जैसे उन लोग अयरोली के, हम लोग धनसोली के, तो समरी ये गांव है, वो स्त्री भी समरी गांव की थी, और समरी गांव के लोग वो गरीब थे, तो उनको ये गलीली वगैरह लोग थोड़ा सा उन लोग तुच्छ मानते थे, गरीब भी होएगा, गरीब और थोड़ा सा ये था, पानी नहीं मिलता ना, पहले उसके अंदर इसने मेरे लिए किया करके, उनको कुएं में पानी नहीं भरने देते थे, पानी करते थे, वैसे गरीबी के कारण उनका थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा अलग था। लेकिन विश्वास दोनों को ही परमेश्वर पे करते है ना, दोनों भी एक ही परमेश्वर की आराधना करते थे, दोनों भी सब यही करते थे। तो ये भेद है उन लोग में, वो पहले के जमाने में था, वो लोग तुच्छ पहले के जमाने में था। पहले के लोग तो 9 जन वापस अपनी दुनिया में वापस गए, लेकिन ये किया है परमेश्वर ने उसे कहा, क्या तेरे विश्वास ने तुझे क्या चंगा किया है, चंगा किया। देखो इस दुनिया में क्या है, कितने प्रकार के, अब जीवन में हमारे 3 प्रकार के कोड़ी, तो एक शरीर का कोड़ी, है ना, शरीर का कोड़ी, एक कपड़े का कोड़ी और एक घर का कोड़ी। देखो लोग शरीर के लिए कितनी सारी चीज़ें करते हैं, शरीर की अभिलाषाएं पूरी करते, मुझे अच्छा कपड़ा, अच्छा रहना है, ये अच्छा खाना है, पीना है, अच्छा पौष्टिक खाना खाना है, जिम जाना है, ये जाना है, वो जाना है। शरीर का कोड़ी, सारा ध्यान शरीर के ऊपर लगा है, सारा ध्यान, और उसके लिए क्या होता है कि उनको परमेश्वर से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। रात दिन उन लोग शरीर की चिंता करते हैं, लेकिन वचन कहता है कि तू अपने शरीर की चिंता छोड़ और आत्मा की चिंता करो। और शरीर की चिंता में उन लोग क्या होते हैं, आत्मा की चिंता को भूल जाते हैं, दिखाव के ऊपर ध्यान देते हैं, दिखाव के ऊपर, अरे संडे मेरे को जिम जाना है, ये जाना है, वो जाना है, अच्छा पौष्टिक खाना खाना है, ये खाना है, वो खाना, जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना खाने का लेवल भी बढ़ जाता है ना, फिर पहले अलग चावल खाते थे, फिर बाद में अलग चावल खाने लगे, अलग, ये सब सारी चीज़ें शरीर के लिए रहते हैं। और दूसरा कोड़ी जो हम लोग कहते हैं, जो कपड़ों का कोड़ी, देखो पहले ज़माने में जो अगर पहनाव करते थे, परमेश्वर ने कपड़ा, दुनिया में सबसे पहला ये कौन था, टेलर कौन था, परमेश्वर था। उन्होंने हवा आदम को पाप ढकने के लिए कपड़ा बनाया, है ना, पाप को उनको ढकने के, उनकी नग्नता को ढकने के लिए कपड़ा बनाया। लेकिन आज की दुनिया में ओपन रखो नीचे, आपकी दुनिया के लोग क्या करते हैं, शरीर को अच्छा दिखाने के लिए कपड़े पहनते हैं,
स्टाइलिश कपड़े, डिज़ाइनिंग कपड़े, कपड़े का कोड है ना। पहले पाप रखने के लिए, शरीर ये लज्जा रखने के लिए परमेश्वर ने कपड़े बनाया, लेकिन अभी लोग शरीर को अच्छे अच्छे भारी भारी कपड़े पहनना, ये पहनना है। और दूसरा घर का कोड, जो सारा दिन रात अपने घर में लगाते हैं, और उसमें क्या होता है, हमारी आत्मा को हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आत्मा को हम लोग विचारें, क्योंकि हमें ये सारी बातों करने में, देखो दिन के बाद 24 घंटे में तो 10 घंटे तो हमारे सोने में जाते हैं, और फिर बाकी के जो 10-12 घंटे उड़ते हैं, तो इसमें हम लोग सारी खाना, दिन में तो 3 बार खाना है, खाना, 3-4 बार खाना, उसके पीछे 6-7 घंटे तो उसके पीछे जा रहे हैं। सुबह नाश्ता, दोपहर नाश्ता, 10-12 घंटे में नाश्ता। से तो हम लोग आत्मा के लिए कब हमारे पास टाइम है, आत्मा के पास कब टाइम, सारी चीज़ें हम लोग शरीर के लिए, इस घर के लिए, इस चीज़ के लिए हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर के लिए ये नहीं करते हैं, समय निकालने के लिए नहीं होता है। हम लोग सोचते अभी प्रार्थना में बैठूंगी, बाद में प्रार्थना में ये काम करती हूँ, फिर बाद में प्रार्थना में बैठती हूँ, ये करती हूँ, प्रार्थना में बैठती हूँ, काम तो करने का भी हमारे पास समय नहीं होता है, क्योंकि सारा ध्यान हमारा घर में, सारा ध्यान इसमें नहीं, हमें हमारा ध्यान परमेश्वर पे, प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना है, प्रथम ये करना है। देखो हम लोग परमेश्वर ने ऐसी नहीं, क्यों हर बात, बहुत सारे वचन है कोड़ियों के बारे में, बहुत सारे वचन परमेश्वर पुराने में तो बहुत सारे, पुराने नियम में है। देखो बहुत बड़ा राजा था, है ना, हम लोग देखते हैं ना, दूसरे राजा में देखा है कितना बीमारी से परेशान हुआ रहेगा, और किसने उसको ठीक किया, नामान कोड़ी किसने उसको परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर छोटे बच्चे ने बताया, और उसने विश्वास किया और वो ठीक हो गया, है ना। पुराने नियम में ऐसे ही नहीं कि नए में भी बहुत लूका के पुस्तक में है, मार्क की पुस्तक में है, और पुराने में हर अध्याय में कोड़ियों का है, कोड़ियों का बताया गया। देखो बहुत अच्छी एक स्टोरी है ना, मैं हमेशा वो पढ़ती हूँ कि कोड़ियों के बारे में। 4 कोड़ियों के द्वारा परमेश्वर ने पूरे इज़राइल को खिलाया है। किसका यूज किया परमेश्वर ने, 4 कोड़ी का, जो गांव के बाहर पड़े थे, उनको कोई देखता नहीं था, उनको ना खाना मिलता था। उस समय की बात है जब अकाल पड़ा था, शहर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, और सामने के शहर में शत्रु बैठा। इजरायली लोगों को आएंगे, पढ़ेंगे हम लोग दूसरा एक राजा का 7वां अध्याय। पेज नंबर 7वां अध्याय, दूसरे 54, पेज नंबर 454, 3 से 20 तक पढ़ो। 3 से 20 पर्यंत 7वां अध्याय। हाँ। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए, यदि हम कहे नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। और यदि नगर में क्या पड़ा है, अकाल। नगर के लोगों को ही खाने को नहीं है, तो हम लोग को क्या देंगे, अकाल का समय था वो। और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे, इसीलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छवानी में जाने को चले, और आराम की छवानी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। अब यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे हम लोग। देखो अकाल का समय है, और उन्होंने कहा कि चलो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे बैठेंगे तो भी हम लोग मर जाएंगे, और शहर में जाएंगे तो भी मर जाएंगे, क्योंकि शहर में इतना अकाल पड़ा था, वहाँ पे लोग एक दूसरे को खा रहे थे। आप अगर पढ़ेंगे ना, तो बच्चों को मांग रहे थे एक दूसरे को खाने के लिए, इतनी बुरी अवस्था थी। तो ये कोड़ियों को कौन देगा, तो उन्होंने कहा कि चलो सामने आरामी लोग हैं,
जो उनके पास जाएंगे वो पकड़ेंगे, हम लोग को बंदी गृह में डालेंगे तो वहाँ पे रहेंगे, नहीं तो मार डालेंगे तो मर जाएंगे, ऐसे भी मरना ही है। लेकिन परमेश्वर ने देखो, क्योंकि परमेश्वर उनकी चिंता करने वाला था। परमेश्वर ने इसके पहले के अगर वचन में आप देखोगे ना 7वें अध्याय के ऊपर के वचन में आप अगर देखोगे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था, देखो पहला अध्याय 7 का पहला। तब एलीशा ने कहा, हाँ। यहोवा का वचन सुनो। हाँ। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सहा भर मैदा एक शेकेल, पसा भर मैदा, हाँ शेकेल, एक शेकेल और 200 सहा जो भी एक शेकेल में बिकेगा। क्योंकि थोड़ा सा मैदा म्हणजे थोड़ा सा पीठ तुम्हाला 1 शकेल म्हणजे 1 शकेल चांदी को बिका जाएगा, इतना कम था। इतना सा आटा पसाभर म्हणतो ना, एक ओसभर असं ओसभर ओंजळभर देतो ना आपण, अगर कैसे अपन पहले ऐसे देते थे ना लोग, तो उतना आटा 1 शकेल चांदी, मतलब 1 शकेल मतलब उस टाइम का भी पता नहीं कितना, 500 ग्राम था क्या, कितना था क्या, 1 किलो था, शकेल था कभी, है ना। तो ये मैंने स्टडी नहीं किया, तो वो शकेल 1 शकेल में इतना महंगा होने वाला है। शादी का शिक्के, हाँ नहीं ते माप है, माप आहे, माप है, हाँ। ते चांदी शिक्केमध्ये किती घेतं, शकेल माप असतं, माप असतं, किलोग्राम वगैरे आता आहे ना, तसं ते तसं शेकेल आहे का ते? शेकेल आहे, हाँ शेकेल ते हिब्री भाषेमधलं शेकेल है। तर ते मी काढील आता गूगलवरती सर्च करून, तो उतने में भी इतना महंगा, इतना बड़ा आकाल गिरा था, और गांव में शहर में कुछ खाने को नहीं, उस समय की ये बात है। हाँ, लेकिन देखो परमेश्वर के बच्चे थे, उनका विश्वास, एलीशा का विश्वास था परमेश्वर को, परमेश्वर उनकी रक्षा और उसकी चिंता करेगा। परमेश्वर ने क्या कहा, जब ये कोढ़ी जा रहे थे, 4 कोढ़, अब उस ज़माने में क्या होता था मालूम है क्या, वो कोढ़ी जब गांव के बाहर रखते थे ना, तो उनके पैरों में घुंघरू बांधा करते थे। क्यों घुंघरू बांधा करते थे, कि लोगों को पता चलना चाहिए कि ये आ रहे हैं, तो लोग उनको देख के अपना रास्ता चेंज करें, क्योंकि उनकी छाया भी अपने ऊपर न गिरे, इसलिए उनके पैरों में घुंघरू नहीं, बांधा लेकिन वो जाता था। होता था क्योंकि माँ को हुआ ना, तो बच्चों को भी होता है वो एक श्राप है लगता है वो। हाँ, वो श्राप भी उस जमाने घर में किसी को एक श्राप हो जाता है ना, तो घर में बहुत बास मारता है, किसी को बहुत बास मारता है। बात से मारता है। मारता है। तो वो तब क्या करते थे, उनके पैरों में घुंघरू बांध के गांव के बाहर उनको रखा जाता था, और उनके हाथ में जो काटी थी उनको भी घुंघरू, ताकि लोगों को पता चले कि इन लोग आ रहे हैं, तो लोग अलर्ट हो जाए और दूसरे साइड से चला जाए, क्योंकि उनकी छाव भी उनके ऊपर गिरने नहीं देते थे। तो उनके पैरों में घुंघरू थे, वो चारों के पैरों में। तो जब वो जा रहे थे, तो प्रभु कितना महान है। देखो अभी इतना बड़ा शहर है, आरामी लोग कितने हजारों लाखों लोग होएंगे, कितने घोड़े रथों उसके थे, और उन सबको ये 4 लोगों के घुंघरू की आवाज़, ऐसे बोलते ना रोमियो के समय में एक सेना 3 से 6 हजार तक के लोगों की सेना रही थी, और ऐसे कितनी तो सेना वहाँ पे बैठी थी, और घोड़े रथ सारे वो गांव देश के वहाँ पे थे। लेकिन उन लोगों को ये 4 घुंघरूओं की आवाज़ ऐसी लगी कि जैसे बहुत बड़ी सेना आ रही है। देखो परमेश्वर ने कैसे उनके कानों में आवाज़ बजाया। उन लोग ने क्या कहा, देखो आगे के वचन में उन लोग ने क्या कहा, परमेश्वर 6 से पढ़ो। क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। आहट, भारी सेना, घोड़ों रथों, उनको लगा कितने घोड़े आ रहे, कितने रथ आ रहे, और कितनी बड़ी सेना आ रही है। ऐसी आहट आराम के लोगों को, राजाओं को सुनाई पड़ी। और क्या कहा उसने और वह आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करे। मतलब आजू बाजू के 2 देश के लोगों को भी, अभी समझो इसने इंडिया ने अमेरिका और रशिया को भी बुलाया हमारे साथ रहने के लिए, तो सोचो कितनी बड़ी आवाज़ होगी। तो उन्होंने कहा कि 2 देश के लोगों को पैसे देकर हमारे साथ लड़ने के लिए भेजा है। मतलब कितनी बड़ी आवाज़ उनके कानों में गई, सोचो किनके द्वारा, सिर्फ 4 लोगों के द्वारा। वो तो बेचारे बीमार हैं, वो तो ना दौड़ रहे होंगे ना कुछ, अपना आहिस्ते, लेकिन उनकी भूमि की आवाज़ में
इतनी शक्ति परमेश्वर ने डाली। डर गए। सामने वाले राजाओं को क्या पता चला, इन लोग ने दूसरे भी देश के लोगों को बुलाया है वेतन पे हमारे साथ लड़ने के लिए। परमेश्वर ने 4 कोड़ी को यूज किया, जिन्होंने लोगों को नाकारा, जिन्होंने गांव के बाहर डाला है, जिन्होंने थूका। कितने लोगों के ऊपर थूके हुए, कितने उनको देख के से थूकते थे लोग। पहले वो लोग कुछ टाइम के तो योगी लोग तो अभी कितने इतना कुछ थे। नहीं करते, लेकिन पहले के पहले अभी तो बहुत कोई कुछ नहीं। मानते थे, क्योंकि वो कहते कि वो शापी है, शापी थे। वो तो उन्होंने पाप किया है, इसकी वजह से इनके ऊपर है। मतलब अभी भी बोलते हैं कि इन्होंने पाप करते, झूठ बोलते, किसी को लूट के खाते, इसीलिए इनके ऊपर कोड़ा जाता है। तो इतनी बड़ी परमेश्वर ने आवाज उनके कानों में डाल दी, और उनको ऐसे लगा कि बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे रथों ऐसे आ रहे अभी हमारे मारने के लिए। और आगे क्या कहा, वो जैसे थे वैसे सारी चीजें वहां पे छोड़ के भाग गए। आगे पढ़ो 7 से। इसीलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छवानी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। सब किसकी आवाज से, उनके कोड़ियों की, 4 कोड़ियों की आवाज से। जब वे कोड़ी छावनी की ओर डेरे के पास पहुंचे तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया। पहले तो क्या किया उन्होंने, खाया पिया। मस्त खाया पिया, पता नहीं बेचारे कितने दिन के भूखे होंगे। खाया पिया, फिर बाद में बहुत सारी वहाँ पे सोना चांदी वस्त्र सारी चीजें वैसे लोग, लेकिन वे स्वार्थी नहीं थे। परमेश्वर ने उनको यूज किया, स्वार्थी नहीं थे। उन्होंने क्या कहा कि देखो हम तो खा पी रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम ही ले, हमारे भाई बहन वहाँ पे भूख से मर रहे हैं, हमारे भाई बहन एक दूसरे के बच्चों को मार मार के खा रहे थे, तो चलो हम लोग जाएंगे और उनको भी बताएंगे। तो चारों ने जाके गांव में बताया कि उन लोग सारी चीज़ें वहाँ पे छोड़ के दिए। देखो अब यदि हमारे लिए पाप है, हम परमेश्वर से कबूल करते हैं, हमारे पापों को क्षमा मांगते हैं, दया मांगते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो निश्चित पर वो हमारा यूज़ कर लेता है ना। निश्चित पर वो हमारा यूज़ कर लेता है, और हमारा यूज़ हमारे पूरे गांव को, हमारे पूरे समुदाय को, हो सकता है कि मैं हमारे घर की समझो पवार है, पवार की सारी फैमिली को प्रभु हम मेरे लिए यूज़ करेगा। जयंती की फैमिली को उसके लिए जयंती का यूज़ करेगा, तुम्हारी फैमिली के लिए, और तुम्हारी अकेली प्रभु में आई उसके परिवार में से, उसके परिवार में, उसके गांव के लोगों में, भाई बहनों में, देवरानी में, प्रभु उसका इस्तेमाल कर लेगा। प्रभु इस्तेमाल जरूर करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने बेनम्र होते हैं। हम लोग बुरे थे, हम लोग पापी थे, हम लोग योग्य नहीं थे, लेकिन हमने परमेश्वर को पुकारा, हमने परमेश्वर को दया मांगी, और हम लोग फिर से जिस दुनिया में से हम लोग आए थे उस दुनिया में हम फिर गए नहीं, हम यीशु मसीह के पीछे गए। जिस तरह से एक सामरी लौट के परमेश्वर के पास आया, उसी तरह से हम भी परमेश्वर के पास लौट कर जाना है, ना कि दुनिया में अब तो ठीक हो गया ना, चलो खाओ पियो एंजॉय करो। नहीं, हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना, परमेश्वर का नहीं मार्ग छोड़ना है, तो परमेश्वर हमें निश्चित यूज़ करेगा। मेरा परमेश्वर ने उन कोड़ी को यूज़ किया जो तुच्छ मानने वाले, मरने के लिए छोड़ देने वाले, तो निश्चित प्रभु हमारा उनको लोगों ने गांव से निकाल के उन्होंने उसी गांव को बचाया। उसी गांव को देखो, जिन लोगों ने निकाला, वो तो वही निकाला, कितने लोगों ने थूका होगा, कितने लोगों ने गालियाँ दी होगी, कितने लोगों ने पत्थर से मारा भी होगा, है ना। फिर भी वो जाकर नहीं, हम लोग ही नहीं खाएंगे, हम लोग ही नहीं पिएंगे, चलो हमारे भाई बहन को भी हम लोग बुला के लाते। राजा विश्वास नहीं कर रहा था, ऐसे हो ही नहीं सकता है, उनकी चाल हो ही, वो किधर तो भी छुप के बैठे हुए कि आगे आप पढ़ोगे तो लिखा है। फिर राजा ने पहले थोड़े 2 घोड़े और इनको बेच के देखने के लिए बोला कि सचमुच जाके देखो, नहीं तो ये हम लोग जाएंगे और सबको मार देंगे। लेकिन परमेश्वर ने 4 लोगों के मुंह की आवाज़ की वजह से आज कितने घोड़ों और कितनी रथों का, मतलब बोलो बच्चन अगर स्टडी बाइबल में देखेंगे ना, तो उनकी वो आवाज़ से बोलते नहीं, सिर्फ धरती ये हो रही थी, इतनी बड़ी उनके पैरों की आवाज़ में शक्ति परमेश्वर ने डाली। एक बीमार लोगों के पैरों में, भूखे कितने दिनों से भूखे पैसे बैठे होंगे, उन लोग क्या शक्ति होगी, उनको चलने के लिए भी शक्ति नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर ने उनके पैरों में, उन लोग में ऐसी शक्ति डाली कि सामने शत्रुओं के कानों में ऑटोमेटिकली आवाज़ गया, घोड़ों रथों का, हर चीज़ का आवाज़ उन लोग के इसमें गया। और परमेश्वर ने अपने लोगों को जो वाचा बांधी थी, जो परमेश्वर ने हमें
वादा किया है, परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। हमें परमेश्वर को पुकारना है, चिल्ला के पुकारना है परमेश्वर को, हे प्रभु मुझ पे दया कर, हे प्रभु मुझ पे दया कर, मैं गलत था प्रभु यीशु, लेकिन मैं आज तेरे वादे में आता हूँ। हमें लौट के परमेश्वर के पास आना है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें निराश नहीं करने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। उसको कान है, वो हमारी आवाज़ को सुनता है। यदि हम उसको पुकारेंगे भी वो क्या नहीं सुनेंगे। हमें पुकारना है, वो चाहता है कि हम उसको पुकारे, हम अपने मुख को खोले, हम अपनी आवाज़ को ऊंची आवाज़ करें और उसको पुकारे, ना कि हम अंदर ही गुनगुनाते रहें। प्रभु चाहता है कि हम उसको पुकारे और वो हमारी आवाज़ को सुने, और वो चाहता है कि हम उसके पास जाए, ना कि इस संसार में फिर से भटक जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हम आए हैं प्रभु यीशु, हमें क्षमा कर प्रभु यीशु। हो सकता है कि प्रभु हम जाने अनजाने में हमने कुछ गलतियाँ की होगा प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, हमारे से होती है गलती प्रभु, किसी के शब्द, हमारे शब्द से किसी को दुखाया होगा प्रभु, तो हमें क्षमा कर प्रभु यीशु। किसी के हमारे प्रभु देखने से अगर कोई हमारे से पाप हुआ होगा तो प्रभु हमें क्षमा कर। जो बात आपको अच्छी नहीं लगती वो हमें की होगी प्रभु, तो हमें क्षमा कर प्रभु यीशु। हम आपको पुकारते हैं प्रभु यीशु, हमें दया कर प्रभु यीशु, दया कर और होने देना आपके नाम की महिमा प्रभु यीशु। और भी और लोगों के पास जाकर आपके वचन के बारे में सुनाने के लिए आप हमें सहायता और मदद करें। वचन की अगुवाई करने के लिए प्रभु हमें ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु यीशु। प्रभु हमें सिखाने वाला कोई नहीं है प्रभु यीशु, लेकिन आपका पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है कि प्रभु हम सीखें प्रभु यीशु। हमारी हर एक ज्ञान को प्रभु, बुद्धि को खोल देना प्रभु यीशु। वचन का सही इस्तेमाल सही जगह पे हम करें, ऐसे कर देना प्रभु यीशु, ना कि हम व्यर्थ बड़बड़ करें प्रभु, ना कि कुछ प्रभु हमारे के वचन में कोई शब्द की भर डाले प्रभु यीशु, और कुछ हमारी मन भावनी भाषा से हम लोगों को प्रसन्न करे प्रभु। जो आपके कलाम में लिखा है प्रभु, जो आपके वचन में लिखा है वही हम लोगों को बताए। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति महिमा को आपको दे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं आपके नाम पर धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तो प्रार्थना करें हमारे सबके परिवार के लिए, सेवकों के लिए जो बाहर सेवा कर रहे हैं, जो जेल में पड़ा है, परेशान के ऊपर है, छोटे छोटे बच्चे। सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, धन्यवाद थे मेरे खुदावंत, मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद थे परमेश्वर कि आपने हमें इकट्ठा किया पिता परमेश्वर, इसके धन्यवाद थे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम संसार में जी रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे सामने पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत सारी मुसीबत आते पिता परमेश्वर, तेरे पास आने के रहेंगे पिता परमेश्वर, तो शैतान कोई ना कोई योजना लेके प्रभु जी हमारे बीच में आता है मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु। फिर भी पिता परमेश्वर तुमने हमें इकट्ठा किया मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हमारे साथ मेल मिलाप किया, इसके धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। वचन पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर पोलियो के बारे में शिशु ने सिखाया पिता परमेश्वर, आपके दासी ने पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जो कोड़ है पिता परमेश्वर उसको भी निकालने के लिए सहायता कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर शारीरिक कोड़ ने पिता परमेश्वर पाप का कोड़ पिता परमेश्वर, हम देखने के द्वारा, बोलने में, सुनने में, सोच विचार में पिता परमेश्वर हम पाप करते मेरे परमेश्वर खुदावंत ईश्वर, हमारे अपराध पापों को क्षमा कर परमेश्वर प्रभु जी। हमें ज्ञान बुद्धि के आशीष दे पिता परमेश्वर, बोलने के समय पिता परमेश्वर हम सोच समझ कर बोले पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे द्वारा किसी को दुख तकलीफ ना ठेस ना पहुँचे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। हमें सिखाने वाला कोई नहीं पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमें, वचन के द्वारा हम सीखते मेरे परमेश्वर। वचन पढ़ने के लिए पिता परमेश्वर तो हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे राजा, मेरे खुदा पिता परमेश्वर, जो 4 कोड़े के बारे में सीखा मेरे परमेश्वर प्रभु जी, वो पर पिता परमेश्वर मरने पर थी पिता परमेश्वर, वो सोच रहे थे यहाँ पे जाएंगे तो भी मरेंगे, वहाँ जाएंगे तो भी मरेंगे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपने उनको इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे राजा परमेश्वर, उनके द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी वो गाँव बच गए पिता परमेश्वर, जहाँ अकल पड़ा था पिता परमेश्वर। मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, वैसे तो हमें इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर कि हमारे के लोग बच जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें सुसमाचार सुनाने के लिए पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि ज्ञान समझ के पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर।
हम पिता परमेश्वर चारों बहनों को तेरे हाथ में देते पिता परमेश्वर, हमारे परिवार को तेरे हाथ में देते पिता ईश्वर प्रभु जी। हमारे परिवार को मुझे अच्छी ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर। हमारे बच्चों को तेरे हाथ में दे पिता परमेश्वर, जवान पीढ़ी पिता परमेश्वर नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर वो आपके वचन में पढ़े पिता परमेश्वर और बड़े लोग पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करे पिता परमेश्वर। आप उन्हें इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। मेरे प्रोग्राम में ईश्वर प्रभु जी, प्रिंस के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और साक्षी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और बालकुमारी के दोनों बच्चों के पिता परमेश्वर, मेरे दोनों बच्चों, वशिष्ठ के दोनों बच्चों को प्रभु जी, हमारे बच्चों को आपके हाथ में पिता परमेश्वर। खास कर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर इस लड़की के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, डॉली के लिए पिता परमेश्वर, बबली के लिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मेरे परमेश्वर तेरे हाथों की रचना है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इसके बुद्धि को खोल मेरे परमेश्वर प्रभु जी, तेरा वचन इसके कानों तक पहुँचे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। शैतान ने जो पर्दा बांधा है मेरे परमेश्वर उसको खोलते हम यीशु तेरे नाम से मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन इसके कानों तक पहुँचे मेरे पिता परमेश्वर, इसके जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदा मेरे ईश्वर प्रभु जी, ये आपकी बेटी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसको बुद्धि ज्ञान समझ दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन सुने मेरे परमेश्वर प्रभु जी, उसको ग्रहण करे पिता परमेश्वर, आपके रास्ते पे चले पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जब उसको लोग देखे तो बोले कि यीशु मसीह की बेटी मेरे परमेश्वर, तो ऐसा कार्य कर मेरे परमेश्वर प्रभु। उसके पति के लिए प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, वो भी आपके भवन में आए पिता परमेश्वर, उसका बेटा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरा परिवार आपके नाम से उद्धार पाए पिता परमेश्वर। तो कार्य करने परमेश्वर प्रभु जी, बालों में ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसको भी नम्र और दिन बनाने परमेश्वर प्रभु जी, दया दिखा पिता परमेश्वर। हम चारों बहन के पिता परमेश्वर, परिवार को आपके हाथ में पिता परमेश्वर, आपका पवित्र लहू से हम कबूल करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिससे पास वाले पिता परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जो सेवकाई के लिए बाहर गए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जो प्रतिदिन सेवकाई करने के लिए बाहर जाते आते हैं परमेश्वर, उनको इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक बुराई से, बीमारी से पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बुरे लोगों से बचा के रखे पिता परमेश्वर प्रभु जी, किसी की भी बुरी नजर ना पड़े मेरे परमेश्वर प्रभु जी। सेवा करने के लिए दिल से सेवा करें पिता परमेश्वर, खाली अपना नाम कमाने के लिए परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी न पैसे के लिए पिता परमेश्वर, लेकिन लोगों का बचाव होए पिता परमेश्वर, ऐसा दिल से वो सेवा करे पिता परमेश्वर, अपना नाम बड़ा करने के लिए पिता परमेश्वर, उनके द्वारा लोग कुछ सीख सके मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तो ऐसा कार्य कर परमेश्वर, उनको इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, उनके परिवार की सुरक्षा कर, जरूरत पूरा करने वाला जीवित परमेश्वर प्रभु जी। मेरे राजा में परमेश्वर, हम प्रार्थना करते दत्तनगर के लिए पिता परमेश्वर, दत्तनगर में तेरे विदय आएंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक आंखों कानों को खोल पिता परमेश्वर, शैतान जो पट्टा बांधा पिता परमेश्वर, वो पट्टी को तो खोलने में परमेश्वर प्रभु जी, कि वो जीवित परमेश्वर को जाने में परमेश्वर प्रभु जी। मेरे राजा मेरे खुदा ईश्वर प्रभु जी, वो जीवित परमेश्वर और पत्थर में पिता परमेश्वर समझ आए उनके पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो जीवित परमेश्वर प्रभु जी। मेरे राजा मेरे परमेश्वर खुदा ईश्वर, तेरे आने का समय निकट है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तेरे आने से पहले पिता परमेश्वर प्रभु जी, लोग तेरे पास आए पिता परमेश्वर प्रभु जी, नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए पिता परमेश्वर। खुदा ईश्वर दया दिखा मेरे परमेश्वर, दया दिखा राजा पिता परमेश्वर। मेरे राजा परमेश्वर में प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जो भी बिल्डर ने काम करने के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ काम चालू पिता परमेश्वर प्रभु जी, जाने अनजाने पिता परमेश्वर लोगों ने अपने घर उनको दिए मेरे परमेश्वर प्रभु, मेरे परमेश्वर जो उनका है प्रभु जी, उनको मिले मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदा मेरे परमेश्वर ईश्वर दया कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो बेघर ना हो जाए मेरे परमेश्वर, कार्य करने वाला जीवित परमेश्वर प्रभु जी, दया दिखा पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो शैतान ने लालच डाला था उनके अंदर पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन कोई लोग दे के फंस गए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज होएगा कल होएगा, उनके अंदर जो डर है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको डर निकाल के फेंक मेरे परमेश्वर, मेरे राजा परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदा मेरे ईश्वर प्रभु जी, तो दया दिखा पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनका है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको तो दे के आशीर्वाद कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदा मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम कोई अलग लोग नहीं पिता परमेश्वर, सब एक ही है मेरे परमेश्वर, सब तेरे हाथों की रचना है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम सब आदम और हवा के वंश वाले मेरे परमेश्वर खुदा ईश्वर प्रभु जी, तेरे लहू के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें चंगाई मिली, छुटकारा मिला पिता परमेश्वर प्रभु जी, और तेरे ही लहू के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी इस दुनिया पिता परमेश्वर बचे पिता परमेश्वर, क्रूस पर अपनी जान देकर पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे लिए पिता परमेश्वर क्रूस पे मरा मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे ईश्वर प्रभु जी, इतना बड़ा पिता परमेश्वर अपने त्याग दिया हमारे लिए पिता परमेश्वर प्रभु। अपने बच्चों के लिए भी कोई नहीं कर सकता पिता परमेश्वर, लेकिन तूने पूरी दुनिया के लिए किया मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे ईश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इस जगह पे राज कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरा भारत देश में तेरा राज है पिता परमेश्वर प्रभु जी।
मेरे खुदा मेरे ईश्वर प्रभु जी दया दिखा इस मेरे को पर इस पूरा भारत देश को पिता परमेश्वर हर एक कोने कोने के जो लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कोई भूख प्यास से प्रभु जी है पिता परमेश्वर उनकी प्यास को मिटा मेरे परमेश्वर भूख को मिटा पिता परमेश्वर प्रभु जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर उनको प्रतिदिन की रोटी नहीं मिलती मेरे परमेश्वर प्रभु जी लेकिन मेरे खुदा मेरे परमेश्वर दया दिखा पिता परमेश्वर ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो अपने माँ बाप को नहीं देखते मेरे पिता परमेश्वर छोड़ दिया पिता परमेश्वर उनके ऊपर तू दया दिखा मेरे परमेश्वर प्रभु जी और ऐसे बच्चे पिता परमेश्वर जो अपने माँ बाप की अधीनता में नहीं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी नशा करे पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता परमेश्वर गलत काम करे पिता परमेश्वर मेरे खुदा मेरे राजा परमेश्वर का पाप बढ़ गई धरती पर पिता परमेश्वर प्रभु जी तू पाप से अज्ञान था पिता परमेश्वर इस पीढ़ी ने हमारे पापों को अपराधों का अपने ऊपर लिया मेरे परमेश्वर मेरे राजा परमेश्वर प्रभु जी इस पाप की झंझट को पिता परमेश्वर को मिटा दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी खोल दे उनके आंखों को कान में पिता परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर को जाने मेरे परमेश्वर तेरे पास आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी दया कर मेरे राजा दया कर पिता परमेश्वर प्रभु जी दया कर ईश्वर पिता परमेश्वर धन्यवाद कि मेरे राजा मेरे परमेश्वर प्रभु जी हमने जिनके लिए प्रार्थना की विनती की पिता परमेश्वर वो बोझ को हम लेके नहीं जा सकते पिता परमेश्वर वो बोझ को तेरे हाथ में देते पिता परमेश्वर इस प्रार्थना विनती को पिता परमेश्वर आपके खुदा पुत्र प्रभु यीशु के नाम से हम देते हैं आमीन आमीन धन्यवाद प्रभु यीशु आपके नाम की स्तुति प्रभु यीशु जो बेने हमारे पिता हुए हैं प्रभु हमारी परिवार को हम अपने आप में सोचते हैं प्रभु यीशु सभी को सहायता और मदद करना प्रभु यीशु ज्ञान बुद्धि से भर देना प्रभु यीशु आने वाले दिनों में प्रभु और लोग इस घर में आए प्रभु आशीष हो जाए ऐसे सबको आप लगा दे प्रभु यीशु चारों ओर प्रभु आप का बाड़ा लगा दे शैतान कोई भी चालीस करके ना चले जवान बच्चों को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु उनको ज्ञान बुद्धि से भर देना उनकी पढ़ाई में आप सहायता और मदद कर देना धन्यवाद करके स्तुति महिमा हो आपको देखो प्यारे प्रभु यीशु के नाम से काम कैसे करता आमीन 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 प्रभु यीशु मसीह की जय प्रभु यीशु मसीह की जय प्रभु यीशु मसीह की जय प्रेज द लॉर्ड एक